एक चीज सुन लो, जो नहीं लाएगा कैल्सी, मुझको बहुत गंदी गंदी गाली आती है, लेकिन मैं गाली नहीं देता, मैं श्राप देता हूँ। इस सेमेस्टर में ही आपका कैल्सी बंद हो जाएगा एग्जाम देते हो, सीधा स्क्रीन ब्लैंक। आप उसको जादू की तरह धूप दिखाते बैठेंगे लेकिन दिखेगा नहीं कुछ भी। सोलर पैनल है उसमें, ठीक है, बंडल नहीं मार रहा हूं मैं, चलता है सच में। बैटरी डाउन हुआ तो थोड़ा बहुत धूप में चलता है, लेकिन प्लीज कैल्सी लेके आओ ना, सीरियस नोट, कैल्सी लेकर आओ। आज प्यार से बात करेंगे, अगले लेक्चर में मार के बात करेंगे। कैल्सी चाहिए, ठीक है, बिना कैल्सी मैकेनिक्स निकल ही नहीं सकता। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं उनको पूछो, मैंने कितने सारे नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सिखाता हूं, मैं हमेशा सिखाता हूं, बिकॉज कैल्सी एक टूल है यार, टूल तो बेस्ट यूज करने आना चाहिए ना अपने को। ऐसा क्यों होता है कि जो आ रहा है वो बहुत इजीली बहुत अच्छे मार्क्स ला रहा है? कैल्सी शुड नॉट बी द चैलेंज। कैल्सी यूज करना अगर चैलेंज बन जाएगा, मैकेनिक्स चैलेंज बन जाएगा। कैल्सी खटखट खटखट, जैसे अपन चैट नहीं करते दूसरे साथ रात को, वैसा खटाखट खटाखट, खाली अंगूठा यूज होना चाहिए, पता होना चाहिए कौन सा बटन किधर है, इतनी तैयारी चाहिए। और प्लीज यहां से भी फ्रेश नोटबुक बनाओ। आज जो भी रहेगा उसको फाड़ के लगे तो नए नोटबुक में चिपका लेना, दोबारा तो नहीं लिखोगे, लेकिन फ्रेश नोटबुक में रहना चाहिए सब कुछ। नोटबुक के बाहर कुछ नहीं देखना पड़ेगा, कोई किताब भी नहीं देखनी पड़ेगी, रिकॉर्डिंग पे बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वो पूरा सुनने का। अगर कोई किताब देखना भी पड़ेगा तो सिर्फ यूनिवर्सिटी के लेटेस्ट क्वेश्चंस, उसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं, कभी कुछ देखने की जरूरत नहीं। आर से लेके पार सीक्वेंस में आपके पास नोट्स में रहेगा जिंदगी भर के लिए। कुछ लोग बोलेंगे इस सेमेस्टर के बाद काम नहीं आता है क्या? आता है, इसलिए बोला जिंदगी भर के लिए। कई लोग हैं जो 8 साल पहले मुझसे पढ़ के पास आउट हो गए, वो क्लास चला रहे हैं वही नोट्स के भरोसे। कई लोग ऐसे हैं जो वो नोट्स के भरोसे गेट का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं, यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर रहे हैं। तो नोट्स अच्छा चाहिए, क्योंकि जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं वो सिर्फ नोट्स देखने की जरूरत रहती है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, ठीक है। चलो, नए हैं इसलिए आपको बता दिया मैंने, बाकी लोगों को सब बातें पता होती है। प्लीज नोट्स अच्छा बनाने की आदत बना लो, लिखने की आदत बना लो, जितना लिखते हैं उतना दिमाग में जाता है। चलो, कोई भी चीज घर पे छोड़ना नहीं, घर पे जाके पढ़ूंगा, रिवाइज करूंगा, ऐसा कोई भी फीलिंग अगर आपको आता है उसको यहीं दफना देना, यहीं कोशिश करना। हम ह्यूमंस येड़े, हम घर जाके पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, ऐसा बार बार दिमाग में ख्याल आता है, लेकिन घर जाके ऐसा कुछ नहीं होता है। चल ना थोड़ी देर मोबाइल देख लेता, बाद में देख लूंगा, चल ना अभी पहले कुछ कर लेता फिर बाद में देख लूंगा, और फिर अगला लेक्चर आ जाता है। इट्स अ फैक्ट, सालों से ये फैक्ट है। साल बीत गए लेकिन ये सोच नहीं बदला अभी तक। तो क्या मैंने क्या सिखाया बच्चों को? एक ही चीज याद रखना, इधर इच करो, इस समय घर के लिए मत टालो, इस समय यही करना है, यही लिखना है, यही पढ़ना है, बुक फाड़ना है, समझना है। बाजू वाले को अगर डिस्टर्बेंस दिखा रहा है तो उसको इग्नोर करना है, मुझी को परेशान करना है, तब तक करना है जब तक पूरा एकदम आसान नहीं हो जाता। कुछ भी आने दो, एक मन से कॉल आना चाहिए, अब सर सबसे टफ वाला बना के दिखाओ, सबसे टफ क्वेश्चन देके दिखाओ, ये कॉल आना चाहिए अंदर, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैकेनिक्स में आप लोगों को पता होना चाहिए फोर्स से आप लोग डील कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग फोर्स से डील कर रहे हैं, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो आपके मैकेनिक्स में आप लोगों को फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों देना पड़ता है। जैसे अगर वो बोलते हैं कि भाई देखो एक फोर्स है, ये फोर्स अगर है 50 न्यूटन का, तो खाली ऐसे देके नहीं चलेगा, इसका डायरेक्शन देना है, इसका मतलब है आपको इसका एंगल देना पड़ सकता है, आइदर विथ हॉरिजॉन्टल और विथ वर्टिकल। लेट अस से ये थीटा हो जाएगा आपका 40 डिग्री, एंड दिस इज द कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फोर्स वेक्टर। आदत बनाने की, सिर्फ मैग्नीट्यूड नहीं लिखना है, डायरेक्शन भी देना ही हर क्वेश्चन में, ये आदत पता होनी चाहिए आपको, ओके। सबसे पहला बेसिक जो आपको पता होना चाहिए, फोर्स को रिजॉल्व करने आना चाहिए। फोर्स को आंखों से देख के रिजॉल्व करना है। फोर्स को रिजॉल्व करने का मतलब क्या होता है?
अगर एक फोर्स दिख रहा है, टेढ़ा फोर्स काम नहीं आता, टेढ़ा फोर्स काम नहीं आता, उससे काम टफ हो जाता है, मोमेंट निकालना मुश्किल होता है कई बार, 99% ऑफ द टाइम। सिर्फ कभी कभी टेढ़ा फोर्स से भी काम हो जाता है, वो भी दिखेंगे। टेढ़ा फोर्स जब भी दिखा उसको करेंगे रिजॉल्व। रिजॉल्व करने का मतलब होता है उसको बांटा जाता है इनटू 2 कंपोनेंट्स। बेसिकली इसको 2 बच्चे में कन्वर्ट किया जाता है, इसके 2 बच्चे बना देते हैं। ये बाप है, इसके 2 बच्चे बनाने का, बाप को भूल जाने का, यही रूल है। ओके, ये बाप है, इसके बनेंगे 2 बच्चे। अगर बाप इस तरफ जा रहा है तो इसके 2 बच्चे ऐसे जाएंगे, अगर बाप ऐसा है तो इसके 2 बच्चे ऐसे जाएंगे, अगर ऐसा है तो इसके बच्चे 2 ऐसे जाएंगे। इनर कॉल आता है ना, कॉमन सेंस से समझ में आना चाहिए कि किधर जा रहा है तो कैसे 2 बनेंगे, किधर जा रहा है तो कैसे 2 बनेंगे, किधर जा रहा है तो कैसे 2 बनेंगे, किधर जा रहा है, दिमाग चल रहा है, किधर जा रहा है तो कैसे 2 बनेंगे, दिमाग में आना चाहिए। किसी किसी का नहीं आता है, तो सिंपल है, पता है फोर्स को देखने का। फोर्स का ये होता है हेड, ये होता है टेल, हेड एंड टेल। टेल पे जाने का और 2 लाइन ऐसा मार देने का, अपने आप आपको वो एक क्वाड्रेंट में दिखाई देना शुरू हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दिख रहा है आपको। वो क्वाड्रेंट का खाली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बना देना। फोर्स दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देना है, फोर्स दिख रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना देना है। परफेक्ट वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, परफेक्ट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होना चाहिए, परफेक्ट परफेक्ट। एक्सेप्ट अगर ऑब्जेक्ट एक इंक्लाइन सरफेस पे होता, मतलब जब ऑब्जेक्ट ऐसे इंक्लाइन सरफेस पे होता है उस केस का एक एक्सेप्शन रखूंगा, वो जब आएगा फिर से लूंगा। बट यस, फिलहाल अगर इंक्लाइन सरफेस पे नहीं है, इंक्लाइन सरफेस की बात नहीं हो रही, इंक्लाइन सरफेस मतलब ढलान पे नहीं है, ढलान और चढ़ाव पे अगर ऑब्जेक्ट को नहीं रखा है तो हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमेशा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। क्लियर है? अच्छा, और छोटी सी एक बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटी सी बात है। क्या बात है? ये एरो दिख रहा है, ये जो एरो दिख रहा है ना, इस एरो के आगे नहीं जाना है, इतना बड़ा इतना छोटा नहीं चलेगा। कॉमन सेंस जिंदा होना चाहिए, समझ आया? एस्थेटिकली भी समझ में आना चाहिए कि नक्की कितनी उसकी औकात रहेगी। ये यहां तक है तो यहीं तक रहेगा, लंबा नहीं करना है, छोटा नहीं करना है, लंबा नहीं करना है, छोटा नहीं करना है। सेम तरीके से यहां तक है ना तो यहीं तक लो और यहीं तक लो, इससे लंबा मत लो, इससे छोटा मत लो। फील हो रहा है? कैसे फील करना है पता है? ये पेन ले लो, पेन पे इधर से टॉर्च मारो, ऐसा पेन पे अगर ऐसा टॉर्च मारेंगे तो जमीन पे इतनी बड़ी परछाई बनेगी, सिर्फ इतनी बड़ी परछाई नहीं बनेगी, इतनी छोटी परछाई नहीं बनेगी। ऐसा टॉर्च मारूंगा, कड़क राई थोड़े जैसे आएंगे और इतनी बड़ी परछाई बनेगी। इधर से टॉर्च मारो, इतनी बड़ी परछाई बनेगी। फील हो रहा है? ये परछाई होते हैं, ये फोर्स के परछाई होते हैं, परछाई होते हैं, परछाई होते हैं, परछाई होते हैं। फील हुआ? तो कंपोनेंट्स उतने ही होने चाहिए। रिजॉल्व करना आसान था? ओके, रिजॉल्व करना जब आसान है तो मैं फोर्स रिजॉल्व कर देता हूं फटाफट। फोर्स रिजॉल्व करते वक्त मैंने क्या बोला था? एक पप्पा है, बाकी तो बच्चे हैं। एक पप्पा है, बाकी तो बच्चे हैं। बच्चों का वैल्यू जो रहेगा पप्पा से छोटा रहेगा हमेशा। बच्चों का वैल्यू जो रहेगा, मैग्नीट्यूड जो रहेगा, वो पप्पा से हमेशा छोटा रहेगा। और वैल्यू निकालने का एक ही सिंपल, एक ही लाइन है, जो बच्चा पप्पा के साथ एंगल बनाता वो बच्चा कॉस। कभी गलती नहीं होगी। पता नहीं अपने येड़े कॉलेज में हमेशा हॉरिजॉन्टली कॉस लेते, ऐसा नहीं होता है, हमेशा हॉरिजॉन्टल कॉस नहीं होता है। जो एंगल बनाता हमेशा वो कॉस होता है। समझा क्या? देखो वापिस एक सिंपल लाइन, अगर ये वेक्टर है, अगर ये वेक्टर है, ओके, अब इसके जो कंपोनेंट कैसे बनाऊंगा मैं? इसके जो कंपोनेंट बनाऊंगा, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल और एक कंपोनेंट वर्टिकल, एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल, एक कंपोनेंट वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल होने चाहिए। अभी एंगल, अभी ये देखो, ये पापा है, बच्चे, पापा है, बच्चे, कंपोनेंट मतलब बच्चे। जो बच्चा एंगल बनाएगा वो कॉस रहेगा,
जो बच्चा एंगल बनाएगा वो बच्चा कॉस रहेगा, और कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई लॉजिक कुछ नहीं है। मतलब अगर ये आपका 100 है तो ये हो जाएगा 100 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 100 साइन थीटा। ये अगर आपका 50 है तो ये हो जाएगा 50 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 50 साइन थीटा। जो एंगल बनाता वो कॉस, जो एंगल बनाता वो कॉस, वो कॉस कंपोनेंट। इजी। पहला टाइटल, नए लोग सारे लोग, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फटाक से, जैसा बोर्ड पे वैसे ही, जैसा बोर्ड पे वैसे ही। इसका भी कंपोनेंट बना दो जरा। नहीं तो बनाया मैंने ऑलरेडी, ठीक है, इतना बना दो बस। इसको रिजॉल्व कर दो फटाक से, इसको रिजॉल्व कर दो फटाक से। इजी कर दिया रिजॉल्व। ये तो बहुत आसान था। एक एंगल बनाता नहीं है, एक एंगल बनाता, जो बनाता वो कॉस, 20 कॉस 30, 20 साइन 30, इजी, ठीक है। आपने लिख के रखना जो एंगल बनाता वो कॉस। ओके, फोर्स रिजॉल्व करना तो आगे मोमेंट की बात करते हैं थोड़ा सा। एक था फोर्स रेजोल्यूशन, अब एक होता है मोमेंट। बट बिफोर वी गेट ऑन टू मोमेंट, एक बेसिक राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला याद रखना है यार। मतलब ना, इवन तो सबको लगता नहीं, मेरे को तो आता है कॉस साइन टैन, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहता। मतलब मैं अगर यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल्स बनाता है, देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एंगल मान लो थीटा है, यहाँ पे ये एंगल मान लो थीटा है, यहाँ पे ये एंगल मान लो थीटा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज को मैं बोल देता हूँ सी सी सी, या सी की जगह पे एल एल लेता, चलो लेंथ लेता हूँ, एल एल एल। इधर भी सेम लॉजिक है, जो एंगल बनाता वो कॉस। कोई भी ओरिएंटेशन में रहने दो, इसलिए मैंने अलग अलग ओरिएंटेशन बनाया। जो एंगल बनाता वो कॉस, यहाँ पे ये एंगल बनाता ये कॉस, एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा, यहाँ पे ये एल कॉस थीटा, यहाँ पे ये एल साइन थीटा, यहाँ पे ये एल कॉस थीटा, ये एल साइन थीटा। जो एंगल बनाता वो कॉस, जो एंगल बनाता वो कॉस, जो एंगल बनाता वो कॉस। पहले बोल देंगे इक्वल रे भाई, एग्जाम में इतना टाइम नहीं रहेगा, साइन थीटा लेते बैठेंगे, कॉस थीटा लेते बैठेंगे, फिर उसका रेशियो लेंगे, फिर वैल्यू नहीं भाई, ये आंखों में होना चाहिए डायरेक्ट फॉर्मूला, ये लिखने का भी टाइम नहीं रहेगा। तो ऐसा आंखों से देख के पता होना चाहिए कि वो डिस्टेंस कितना होगा मोमेंट लेते वक्त। लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल का पहले ये फंडा याद होना चाहिए। कैसे? देखो बहुत सिंपल है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये हाइपोटेन्यूज है। जो कंपोनेंट एंगल बनाता किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ बनाता, मतलब किसके साथ? हाइपोटेन्यूज के साथ। उधर किसके साथ? रिजल्टेंट के साथ था, इधर हाइपोटेन्यूज के साथ। जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन, जो बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता साइन, जो बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन। कितना इजी है, आसान है। अच्छा, अगर सपोज आप लोगों को इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, आप लोगों को इक्विलैटरल ट्रायंगल आ गया, ये मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सबका साइड अगर एस 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 है, सबके एंगल 60 डिग्री है, इक्विलैटरल के 60 होते हैं। तो आप लोगों को अगर नौबत ऐसी आ गई कि यहाँ पे एक मिड पॉइंट लेना पड़ रहा है, यहाँ पे एक मिड पॉइंट लेना पड़ रहा है ऐसे, तो कॉमन सेंस जिंदा होना चाहिए। ये s/2 आएगा, ये s/2 आएगा, ये कितना होएगा? ये कितना होएगा? अभी सिखाया, अभी सिखाया। देखो जरा राइट एंगल ट्रायंगल, ये रहा राइट एंगल ट्रायंगल, ये हो गया आपका एस, ये एंगल 60 देखा क्या अभी? ये जो सीख रहे इसके लिए सीख रहे,
एग्जाम में टाइम पास नहीं करना है, अपने को मालूम होना चाहिए 60 है, अपने को मालूम होना चाहिए, दिख रहा है ना राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये ऐसे तो ये एंगल बनाता तो ये हो जाएगा s cos 60, s cos 60 अगर कैलकुलेट करोगे तो s/2 आता है, और ये हो जाएगा s sin 60। जे पाए, ये दिमाग में रहना चाहिए, ये दिमाग में, ये बेसिक्स है, ये पता होना चाहिए, बेसिक है, इसमें नहीं परेशान होना एग्जाम में, ठीक है। अब देखो ये भी मैं जानबूझ के लेता हूं, क्यों मालूम है, एग्जाम में क्वेश्चन में टाइम पास नहीं तो करते बच्चे, ये पता होना चाहिए, अपने लिए बना कर, ये डायग्राम्स अपने लिए बना कर। कोई अगर आप एक छोड़ना चाहते हो तो मैं आपको बोलता हूँ ये छोड़ दो, बाकी ये दोनों बना लो, ये दोनों और ये तीसरा बना लो बस, ये छोड़ दिया तो भी चलेगा क्योंकि सेम ही लॉजिक है। जो लोग आते हैं रेगुलर उनको मालूम है व्हाट इज मोमेंट। मोमेंट इज कॉल्ड एज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। मोमेंट क्या होता है, मोमेंट इज कॉल्ड एज टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। फोर्स क्या करता है, ऐसा खींचता है या तो दबाता है या तो ऐसा शेयर करता है, शेयर समझते हैं ना इंग्लिश, ऐसा या तो कंप्रेस या तो टेंसाइल या तो ऐसा शेयर करता है, शेयर मतलब एक दूसरे पे स्लाइड, जैसे चौक पकड़ा मैंने ऐसे मारा तो चौक ऐसा शेयर हो जाएगा, चौक टूट जाए उसको शेयर होना बोलते हैं। फोर्स यही कर सकता है, फील होता है ना फोर्स बोला तो फोर्स यही करता है, और मोमेंट घुमाता है। जैसे ये पेन है, ये जो पेन है इस पेन पे अगर ऐसा फोर्स लगे तो ये पेन ऐसा घूमना चाहेगा, उसको मोमेंट कहते हैं। तो मोमेंट क्या होता है, मोमेंट होता है टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। जब कुछ चीज घूमती है तो उसका सेंटर होता है ना, ये पेन अगर ऐसा घूम रही है तो इसका सेंटर होगा ना, ये ऐसा, समझा। अच्छा, टेंडेंसी बोल रहा हूं, मतलब वो घूमना चाहती है, सच में नहीं घूमेगी, समझा। मतलब इमेजिन करो अगर ये नाजुक हो, इसका फाउंडेशन मजबूत ना हो, कीला गाड़ा है, दीवार में कील गाड़ी रहेगी और वो कील का जो दीवार पे गाड़ा है वो इतना मजबूत टाइट नहीं है, और तुमने अपना बैग डाल दिया, क्या लगता है ये कील के साथ क्या होगा, ऐसा कौन सा डेंजर वाला काम हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा क्या, बराबर ना, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। नाजुक नाजुक एकदम कॉपर का मैंने कील गाड़ा है, सुंदर दिख रहा जैसे खरीद के लेके आया, उस पर अगर टांगा तो उसके साथ क्या होगा, बेंड हो जाएगा, फील हो रहा है, क्योंकि उस पर बेंडिंग का या रोटेशन का टेंडेंसी लग रहा था। आप क्या पढ़ रहे हो पता है, आप स्टैटिक्स पढ़ रहे हो, मैकेनिक्स का वो हिस्सा जिसमें ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता लेकिन मूव करना चाहता है, फोर्स लगाओ लेकिन वो मूव नहीं करना चाहिए, मोमेंट लगाओ लेकिन वो घूमना नहीं चाहिए, समझ में आया। तो मोमेंट दो ही चीज दुनिया में होती है, या तो सीधा जाता है या तो कर्व जाता है। तो सीधा फोर्स के थ्रू, कर्व मोमेंट के थ्रू। अच्छा, इसको मोमेंट बोलते हैं क्योंकि ये यहाँ पे बॉडी घूमना चाहता है लेकिन घूमता नहीं है। जब कोई ऐसा प्रॉपर्टी लगाए और बॉडी घूम जाए, घुमाने के लिए अगर कुछ लगाया जाए तो उसको मोमेंट नहीं, उसको टॉर्क कहते हैं। सुना है टॉर्क? पंखे पे मोमेंट नहीं लगाया जाता, पंखे पे टॉर्क लगाया जाता है, तब पंखा घूमता है। गाड़ी के पहिए पे मोमेंट नहीं, टॉर्क लगाया जाता है, इसलिए पहिया घूमता है। क्या होता है टॉर्क का फॉर्मूला, बचपन में क्या सीखा, कुछ तो सीखा, फोर्स इंटू रेडियस, यही था ना, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स इंटू रेडियस, फोर्स टेंजेंशियल, और ये रेडियस, ये आर था, ये एफ था, तुमने टॉर्क सीखा रहेगा, टॉर्क इक्वल टू फोर्स इंटू रेडियस। जब बॉडी घूम जाए तो टॉर्क, जब बॉडी घूमना चाहे तो मोमेंट, वो भी होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि ध्यान से देखो फोर्स और ये परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, कुछ अलग नहीं पढ़ रहे हो, वही है, वो भी वही था, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी वही है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझ में आया क्यों पढ़ते मोमेंट? मोमेंट की वजह से ऑब्जेक्ट घूमना चाहता है, समझ में आया। अच्छा, जैसे एक पेन है, ये पेन को अगर मैंने ऐसे पकड़ लिया,
उसको मैंने ऐसे बोला नहीं 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 हिलने दूंगा। अच्छा, जब तक कोई मेरे पेन पे इधर उड़ी मारेगा, पेन को सिर्फ इस तरह का मोशन मिलेगा कि ये नीचे जाएगा बस। लेकिन अगर कोई ऐसा उड़ी मारेगा तो पेन क्या कर रहा है, देखो पेन घूम रहा है। फोर्स के वजह से ही मोमेंट लगता है। जब फोर्स सेंटर पे लगता है तो बॉडी नहीं घूमता, लेकिन फोर्स हल्का सा सेंटर से ऑफसेट लग जाए, सपोर्ट से दूर पे लग जाए, तो बॉडी घूमना चाहती है। इस चाहने को मोमेंट कहते हैं। आया समझ में ये बात? अच्छा, जब कोई बॉडी से घूमना चाहती है और मैं चाहता हूं न न न तू भले चाहती, मैं नहीं चाहता, बराबर ना? ये ऐसा चाहती, मैं बोलता मैं नहीं तेरे को घूमने दूंगा, तो मैं उसको यहां से रोकूंगा। ये ऐसा लगा तो ये घूम जा रहा, मैंने यहां से दबाया तो दोनों ने बैलेंस मेंटेन किया। इसको मैंने इक्विलिब्रियम स्टेट में लाया, जहां पे दोनों फोर्सेस ने उतना ही मोमेंट लगाया कि दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर डाला। समझा मोमेंट क्यों पढ़ते हैं? खाली है इसलिए पढ़ लेंगे, लगाना इसलिए लगा देंगे, नहीं होता है। उसके पीछे सेंस होता है। एक स्टैटिक बॉडी या तो सीधी जाएगी या तो घूमेगी। जब सीधी सीधी जाती है तो फोर्स से डील किया जाता है, जब वो घूमना चाहती है तो मोमेंट से डील किया जाता है। एंड मोमेंट का फॉर्मूला जो तुमने रट्टा मारा वो करेक्ट है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इजी, क्योंकि यहाँ पे फोर्स और डिस्टेंस आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। मोमेंट टॉर्क ही होता है, बस जब बॉडी घूमती है तो उस पर टॉर्क लगाते हैं, जब बॉडी घूमना चाहती है तो उस पर मोमेंट लगाते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हैं। सॉर्टेड है ये? ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, एक शेप बनाएंगे। देखो, ये मैंने एक टेढ़ा सा शेप बना लिया। इसको मैं बोल दूंगा ये कोई तो एक फ्रेम है। ओके, ये कोई तो एक ऐसा स्ट्रक्चर है, फ्रेम है कुछ का। और ये जो फ्रेम है, इस फ्रेम को यहां पे किया गया है हिंज। इसको यहां किया गया है हिंज। ओके, चलो हिंज अभी आपको मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं उसकी चर्चा नहीं करता हूं, खाली एक फ्रेम है ये। इस फ्रेम पे पहले फोर्स लगा देते हैं। मैं एक फोर्स लगाता हूं इस पे ऐसा, मैंने एक फोर्स ऐसा लगा दिया, मैंने एक फोर्स इस पे लगा दिया ऐसा, मैंने एक फोर्स लगा दिया इस पे ऐसा। ये जो फोर्स है ये यहाँ पे एग्जैक्ट इसको परपेंडिकुलर है। यहाँ पे ये जो फोर्स है ये बना रहा है 30 डिग्री और इसकी मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन। ये जो फोर्स है इसकी मैग्नीट्यूड है 60 न्यूटन, इसकी है 90 न्यूटन। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट को मैं ओ पॉइंट बोलता हूं। इसके डिस्टेंसेस ले लेते हैं, ये 3, 3 और ये 4 है, और इसका एंगल लेटर से यहाँ पे 40 डिग्री। अभी क्वेश्चन है कैलकुलेट मोमेंट। कैलकुलेट मोमेंट अबाउट पॉइंट ओ। इसका मतलब ये है कि मान लो ये बॉडी ओ के पॉइंट के अबाउट घूमना चाहती है, तो कितने से घूमेगी? समझा? जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी घूमना चाहती है उस पॉइंट के अबाउट मोमेंट निकाला जाता है। इसका मतलब क्या? वो पॉइंट सेंटर की तरह एक्ट कर रही है। जैसे ये मैंने पकड़ा था, इस पे फोर्स लगाया तो ये घूमना चाह रही थी ना, तो ये पॉइंट सेंटर की तरह एक्ट कर रही थी। ऐसे इस पे जब फोर्सेस लग रहे हैं तो ये पॉइंट सेंटर की तरह एक्ट कर रहा है। इजी? मोमेंट निकालो। मोमेंट जब भी निकालो तो मोमेंट निकालते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखा जाता है। कभी भी मोमेंट निकालना है तो आपका पहला नजर उस पॉइंट पे जाना चाहिए जिसके अबाउट मोमेंट निकालते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेंटर होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन। A point about which moment is calculated
is assumed as if it is acting like a center of rotation. A point about which moment is calculated, it is assumed that point is acting like a center of rotation. तो आपका जो दिमाग है ना, आपका जो प्रोसेसर है ना, वो उस सेंटर के आसपास ही घूमना चाहिए. आपको ना बाकी और कुछ नहीं दिखाई देना चाहिए, आपको वही दिखना चाहिए. अब ये क्वेश्चन इतना धीरे करूंगा मैं कि आपको मोमेंट समझा के छोड़ूंगा और अगला आपसे करवाऊंगा. ठीक है, मैं जो जो बोलूंगा ना एकदम कान में दिमाग में बैठ जाना चाहिए, सुनना है. ओके, जब भी आप मोमेंट लें, तो पहले देख लें कि क्या सारे फोर्सेस हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है कि नहीं. ये वर्टिकल है, टेढ़ा है. अच्छा, कुछ बच्चे क्या, उनको जब लगता है उनको बहुत आ गया ना, तो वो शाणे डायरेक्ट इंक्लाइन दिखाने की रिजॉल्व कर देते हैं. यही नहीं करना है, तुरंत मत रिजॉल्व करो. जिसके बारे में सब फोर्स पहले रिजॉल्व करके क्यों बैठना. जिस फोर्स का मोमेंट लेना है उसके बारे में खाली सोचो. जिस फोर्स का मोमेंट लेना है सिर्फ उसके बारे में सोचो. अब यहाँ पे 3 फोर्सेस हैं, मुझे 3 का मोमेंट लेना है. 3 फोर्सेस है, मुझे 3 का मोमेंट लेना है. तो उसको लिखेंगे कैसे? उसको लिखेंगे पहले तो मोमेंट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ओ. समेशन क्यों? क्योंकि मैं बहुत सारे मोमेंट को ऐड करने वाला हूं, इसलिए समेशन. एक ही फोर्स होता तो मैं ये नहीं लगाता. ओ वो पॉइंट होता है जो सेंटर होता है. ओ वो पॉइंट होता है वो सेंटर होता है. उसी की मदद से डायरेक्शन निकाला जाता है. मोमेंट या तो क्लॉकवाइज में होगा या तो एंटी में होगा. हम अज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी नेगेटिव. आप उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों भी करेक्ट है. हम अज्यूम करेंगे क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी नेगेटिव. मैं बोल रहा हूं अज्यूम करेंगे. अजम्पशन के लिए फ्रीडम होता है, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हैं. ओके, सो आई विल अज्यूम दैट द मोमेंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज पॉजिटिव and in anti-clockwise direction is negative. Clockwise positive, anti-negative. Clockwise positive, anti-negative. अब एक फोर्स को देखना है. मैं जो सबसे पहले फोर्स को देखूंगा, जो मुझे लगता है सबसे आसान होना चाहिए, वर्टिकल फोर्स. वर्टिकल है. अगर हॉरिजॉन्टल होता, वर्टिकल होता, मैं दोनों में से कोई एक उठा देता, क्योंकि उसको रिजॉल्व नहीं करना पड़ रहा है, वो डायरेक्ट मोमेंट देगा. क्लियर है बात? सबको समझा? जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट, तो मैं एक काम करता हूं, जस्ट टू ऐड वन मोर पॉइंट, ताकि इसी क्वेश्चन में सारी क्लैरिटी आ जाए. मैं इस पॉइंट पे एक फोर्स खाली दिखा देता हूं, एक और फोर्स दिखा देता हूं. इसको दिखाने के पीछे एक ही कारण है, सिर्फ आपको यह बताना है कि जिस पॉइंट से तुम मोमेंट लेते, उस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स होगा, सुना ना, जिस पॉइंट से तुम मोमेंट लेते, उस पॉइंट पे अगर कोई फोर्स होगा, या ऐसा अगर कोई फोर्स होता है इसके अलाउंग, या ऐसा कोई फोर्स होता है इसके अलाउंग, या ऐसा कोई फोर्स होता है इसके अलाउंग. सुना ध्यान से लाइन, ये लाइन सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है. पहले यूनिट में एक प्रिंसिपल सिखाया था, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी. उसका मतलब ये होता है कि अगर स्पेस में किसी भी पॉइंट पे, किसी भी जगह पे कोई फोर्स ऐसा बनाया गया है, तो आप उस फोर्स को शिफ्ट कर सकते हैं. ये आपको हक है, ये आपको हक है. उससे कुछ बदलता नहीं, उससे सारी प्रॉपर्टीज वैसी की वैसी रहती. कैसे शिफ्ट कर सकते हैं? उसको शिफ्ट करने का आपको सिर्फ एक ही हक है कि आप उस फोर्स को एक्सटेंड करो, और उसी लाइन में आप कहीं पे भी चिपका सकते हो उसको. समझा? फिर से सुनना. अगर एक लाइन ऐसी है, अगर एक ऐसी लाइन ऐसी है, और उस पे से अगर कोई फोर्स पास हो रहा है, उस पर से अगर कोई ऐसा फोर्स पास हो रहा है, तो तुमको एक फ्रीडम होती है कि तुम ये फोर्स को इस लाइन के अबाउट कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो.
आपको मन में इधर रखना, इधर रखो, आपको मन में इधर रखना, इधर रखो, बस याद रखना उसी लाइन के अलाउंग। गलती से भी ऐसा नहीं आना चाहिए, गलती से भी नहीं ऐसा आना चाहिए, इसी के अलाउंग। और ये मैं मेरी गारंटी पे बोलता हूँ, पूरे सिलेबस में आप कोई भी क्वेश्चन में कहीं भी लगा सकते हैं, जिसकी जरूरत सिर्फ इनसेम तक पड़ती है ज्यादातर, तो एनसेम में उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें वो तंग करने के लिए बहुत सारे टॉपिक और है, तो आपको इसमें वो तंग नहीं करते, एक्सेप्ट वन टॉपिक, ट्रस्ट में थोड़ा बहुत तंग किया जा सकता है, अदरवाइज किसी और टॉपिक में तंग नहीं कर सकते। तो ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चों यहां पे कोई ऐसा फोर्स बना होता है इस लाइन पे, या फिर एक लाइन में यहां पे एक्सटेंड कर दूं ऐसा, और यहां पे अगर कोई फोर्स ऐसा बना होता, देखो मैंने बहुत सारे फोर्स बना दिए, इनको मैं वैल्यू दे देता हूं अलग अलग, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, ओके, 10, 20, 30, 40, देख रहे क्या, 10, 20, 30 एंड 40, इनका किसी का भी मूवमेंट नहीं आएगा अगर आप ओ पॉइंट से मूवमेंट ले रहे हैं। अगर आप यहां से वहां से दुनिया में कहीं और जगह से ले रहे तो ये बात नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन उस किसी भी फोर्स का मोमेंट नहीं लिया जाता या उनकी वैल्यू 0 होती है जो फोर्स आइदर उस पॉइंट पे होता है या उस पॉइंट से पास होता है। बाय प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इट कैन पास फ्रॉम दिस पॉइंट, इट कैन पास फ्रॉम दिस पॉइंट, समझ में आ रहा है? तो ये प्रिंसिपल अगर वो लग रहा है तो उनका मोमेंट नहीं होता है, समझ में आ रहा है? समझे ना? ये लाइन वापस सुनना, जब आप मोमेंट ले रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, जब आप मोमेंट ले रहे हैं किसी पॉइंट के अबाउट, उन किसी भी फोर्स का मोमेंट नहीं आएगा वो अगर उस पे से पास हो रहे हैं या उस पे बने हुए हैं। ये क्लियर होना चाहिए, इस पे बात कभी नहीं होगी। अगर कोई फोर्स उस पॉइंट पे है या उस पॉइंट से पास हो सकता है, उनका मोमेंट नहीं आएगा। कोई मुझे बताएगा ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तुमको ऐसा कॉलेज में फीलिंग आती क्या, कोई टीचर को लेके इसको इतना जवाब दूंगा ना टेक्निकल, इसको टेंशन नहीं आना चाहिए मुझसे बात करते, ऐसा होता है कभी? जब टेक्निकल तुम्हारे क्लियर रहेंगे तब बोलोगे ना, लेकिन वो होता है, धीरे धीरे होता है। उसके लिए बस एक ही चीज करो, एक ही चीज करो बस, क्यूरियोसिटी मेंटेन। डोंट फियर टू आस्क एनीबॉडी इन द वर्ल्ड, ऐसा का अगर लाइक ही सामने वाली गिरेगी ना तो जवाब देगा, और हो सकता है कभी कभी उसको लगे कि हाँ अभी तेरी लाइकी समझने की नहीं है तो समय आने पे देगा, लेकिन सच में बंदा रहेगा तो देगा। मैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए रूल बता रहा हूँ, इंजीनियरिंग में मेंटेन करना, जब कोई कॉलेज में अच्छा टीचर मिले ना तो क्यूरियसली अलग अलग सवाल पूछो, वो बुरा नहीं मानता। हाँ, बुरा कौन मानता पता है? जो इतू सा पढ़ के आते और वही पढ़ाने की कोशिश करते, उसके आगे पीछे का उनको कुछ नहीं पता होता, वो चिढ़ जाएंगे, झन्ना जाएंगे, डांट देंगे, आपको बुरा भला बोल देंगे, आपकी गलती निकाल देंगे, उनसे मुंह नहीं लगना, ठीक है? क्यूरियोसिटी मेंटेन करो प्लीज। वही सक्सेसफुल हुआ है जो क्यूरियस रहा है। सक्सेसफुल होना है ना, क्यूरियस रहो। नहीं समझा तुमको तो भी परेशान करने के लिए पूछने का, मेरे को बता नहीं समझा क्या हुआ, कैसे होगा बताओ। बहुत सिंपल लॉजिक है। क्या है मूवमेंट का फॉर्मूला? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भाई जब वो उसमें से पास ही होएगा तो डिस्टेंस तो 0 होएगा ना। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एग्जांपल दिया था, इस पे से जब वो पास ही हो जाएगा, वो क्यों नहीं घुमा रहा भाई? थोड़ा सा ऑफसेट लगेगा तब डिस्टेंस एग्जिस्ट करेगा ना।
इस पे से पास होएगा तो रेडियस ही 0 है ना, हल्का सा दूर लगेगा तब रेडियस एग्जिस्ट करेगा ना। इस पे से मोमेंट क्यों नहीं, क्योंकि रेडियस 0 भाई। रेडियस जब बढ़ेगा तब देखो ना ज्यादा बड़ा मोमेंट लगेगा, पता क्या? जब डिस्टेंस ही नहीं एग्जिस्ट करेगा तो कैसा रोटेशन, रोटेशन होगा ही नहीं ना भाई। जब फोर्स उस पॉइंट पे से ही पास हो जाएगा उसका मोमेंट नहीं आएगा। समझ में आया? इसीलिए कभी भी उन फोर्सेस के बारे में नहीं सोचने का मोमेंट लेते हैं वक्त जो पॉइंट से पास हो जा रहे हैं, जो पॉइंट से पास हो जा रहे हैं। ओके, ये खाली कंसेप्ट बताने के लिए था, ये दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। जो लोग रेगुलर आ रहे हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन के जो मैंने क्वेश्चंस लिए आपने देखा रहेगा, जब भी मैं मोमेंट लेता हूं मैं उसी पॉइंट से लेता हूं जिसपे 2 फोर्स होते हैं, और मैं उनको कभी भी मोमेंट के क्वेश्चन में लिखता ही नहीं, क्योंकि उनका मोमेंट तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। कभी भी वहां से मोमेंट लो जहां पे फोर्स ज्यादा है, इक्वेशन छोटा बनेगा ना। कभी भी वहां से मोमेंट लो जहां पे फोर्स ज्यादा है, अननोन्स कम हो जाते हैं इक्वेशन में, आपका काम फास्ट हो जाता है। ओके चलो मोमेंट ले लो। अभी 3 फोर्सेस है, पहले तो कैसे किसका मोमेंट नहीं लेना क्लियर किया मैंने, जो उस पॉइंट पे रहेंगे, जो उस पॉइंट से पास होंगे उनका मोमेंट नहीं आएगा। सेकेंड पॉइंट, ये देखो फोर्स, ये जो फोर्स है ये दूर है, पॉइंट इधर है, ये फोर्स और ये लाइन परपेंडिकुलर दिख रही है आपको? तो तरीका सुनना ध्यान से, ये तरीका मैं लगाऊंगा, बार बार अप्लाई करूंगा। देखो ध्यान से, आपको एक लाइन ड्रॉ करना है, पहले शुरुआत में ड्रॉ करो, फिजिकली ड्रॉ करो। जैसे कि कैसा लाइन, ये लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ करो। आपको बनाना है लाइन ऑफ एक्शन, आपको बनाने का है लाइन ऑफ एक्शन। लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? जो फोर्स है ना उस फोर्स को ऊपर नीचे एक्सटेंड कर दो, and you will notice that the moment you extend the force, the line which you have drawn somewhere comes closer to the point of rotation. म्हणजे फोर्स किती लांब होता, आता बघा हा लाइन किती जवळ आहे, बरोबर ना? फोर्स दूर आहे, लाइन नजदीक है, इसी का फायदा होता है। ये लाइन जब नजदीक आता है इसी का फायदा होता है, क्योंकि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस फोर्स का होगा वो आपको कहां से निकालना है? आपको निकालना है फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ रोटेशन ओनली। वो पॉइंट से उस लाइन तक मारो एक शॉर्टेस्ट लाइन। शॉर्टेस्ट वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम अगर बड़ा मारोगे तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगा, सिर्फ शॉर्टेस्ट ही कभी भी परपेंडिकुलर होता है। कोई भी बड़ा लाइन मारो परपेंडिकुलर कभी नहीं मिलेगा। किसको परपेंडिकुलर? फोर्स की लाइन को परपेंडिकुलर। तो लाइन सुनना, क्या किया देखो मैंने, सुनो। फोर्स को करेंगे एक्सटेंड, फिर उस पॉइंट से उस लाइन तक मारेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, एंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है 60, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, मोमेंट आएगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब आंखों से देख के पता चलना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होगा। 3 + 3 6, एंगल बनाता तो cos, ये हो जाएगा आपका 6 cos 40। मोमेंट होएगा 460 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 6 cos 40। फोर्स हो जाएगा आपका 60 इनटू 6 cos 40। अब डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए आपका अंगूठा निकाल लेना, अंगूठे को चिपकाना उस पॉइंट पे जिससे मोमेंट लेते, अपने इंडेक्स फिंगर को उसी परपेंडिकुलर से अलाइन करना, किसी और से नहीं, उसी परपेंडिकुलर से अलाइन कर देना। वो व्हाइट लाइन जो बना है उसी से अलाइन, इससे मत करना, इसी से अलाइन करना, और अंगूठे को फ्री कर लेना, क्योंकि ये रोटेशन का पॉइंट है ना, तो अंगूठा उस पर रोटेट करने के लिए फ्री हो जाना चाहिए। फिर अलाइन करो और एरो के डायरेक्शन पे अपनी उंगली को मान लो टक्कर मार रहे हो, एरो ऊपर जा रहा है ना,
एरो के डायरेक्शन में उंगली को मारो टक्कर, उंगली कैसे घूम गई? उंगली घूम गई आंटी, आंटी तो नेगेटिव अटैक। कितनी सोप है। जो इतना स्लो बताया वो ये भी 2 दिन बहुत फास्ट हो गया, इसलिए टेंशन आ जाएगा कि लोग तो बात नहीं, इतना ही स्लो पहले उन लोगों को भी बताया था, इसलिए सब क्लास में शाणे बनते थे, खटखट कर लेते। देखा ना, अपने आंखों से देख के बोलते भी इक्वेशन सब, जो भी क्लास में रेगुलर रहते ऐसा देखते और लगे कि क्वेश्चन बोलते। प्रैक्टिस, कुछ क्वेश्चन करने पड़ेंगे बस। आज यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन कर लेना, बाकी घर पे कर लेना, तुम भी फास्ट बोलोगे। ध्यान से सुनना भी, ये वाला देखो, ये फोर्स टेढ़ा है बच्चों। अच्छा, अगर तुम इसको एक्सटेंड कर लोगे ना तो भी निकाल सकते हो, लेकिन निकालना डिस्टेंस बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हमें लाइफ आसान बनानी, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। इस पे भी ये मेथड लगाया जा सकता है। जो मैं 3rd ईयर 4th ईयर को पढ़ाता हूँ तो वहां पे मैं ये तरीका भी लगाता हूँ। मैं डायरेक्टली ये इसी को खींच लेता और ये डिस्टेंस निकाल लेता। शायद मैं आपके लेवल पे नहीं, आपके लेवल पे भाई देखो, फोर्स अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है करो एक्सटेंड, लेकिन फोर्स अगर टेढ़ा है और अगर डायरेक्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा है रिजॉल्व करो। लाइफ आसान होती है। इसको रिजॉल्व करो, इसको रिजॉल्व करेंगे, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एक कंपोनेंट वर्टिकल, आसान है। जो एंगल बना था वो cos, तो ये हो जाएगा 50 cos 30, ये हो जाएगा 50 sin 30। कितनी सोप है पापा बच्चे, अब पापा को भूल जाने, अब बच्चों पे फोकस करने। अभी 2 फोर्स आ गए, अब वो दोनों फोर्स का मोमेंट है। अब मेथड सुनना, मेथड रिवाइज हो जाएगा। अभी देखो, दूसरी बार होएगा रिवाइज होएगा, तीसरी बार होएगा पक्का हो जाएगा। रिवाइज करने के लिए सुनो, ये है फोर्स, मान लो फोर्स को करेंगे एक्सटेंड, उस पॉइंट से उस लाइन तक मारो शॉर्टेज डिस्टेंस। ये करो ना, क्यों नहीं करते और कोई क्यों नहीं बताता? ये करो, कभी गलत नहीं होगा। मोमेंट अंदाजे से कभी नहीं, गारंटी बोले मेरा गलत हो ही नहीं सकता, इतना पक्का होएगा तुम्हारा। फोर्स को करेंगे एक्सटेंड, उस पॉइंट से उस लाइन तक मारो शॉर्टेज डिस्टेंस परपेंडिकुलर ही होएगा। अब तुम इसका डिस्टेंस खुद आंख से देख के बता सकते हो। ये टोटल 4 है, ये टोटल 6 cos 40 है, तो टोटल हो गया 4 + 6 cos 40। मोमेंट क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लिख देता हूं यहाँ पे, ये हो जाएगा आपका फोर्स कितना है 50 sin 30, ये हो गया फोर्स। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस होएगा 4 प्लस ये हो जाएगा 4 + 6 cos 40। किससे अलाइन करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस से अलाइन करना है। उंगली पे कैसे टक्कर मारना है? एरो ऊपर जा रहा है, मारो टक्कर। कैसा घूम गया? आंटी, आंटी तो माइनस हो गया यार, कितना इजी है। फालतू का गुब्बारा बना के रखा है, इसका इतना डरे। एरो जिस साइड पे जाने उस साइड को जाना। एरो की साइड देखो, जैसे मैंने ऐसा रखा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट है अंगूठा रखना, दूसरा है परपेंडिकुलर से अलाइन करना, और कहीं अलाइन मत करना गलती से। ये लाइन बनाने का फायदा ही यही है कि उसी से अलाइन करो पहला, और फिर एरो ऊपर जा रहा है, देखो डियर ऊपर जा रहा है ना। अब मान लो वो तीर उठा के मार दो अपनी उंगली पे, आपकी उंगली कैसे जाएगी? टक, समझा? अभी एक और देखो, अब एक और देखो, अलग कलर लेता हूं। फोर्स को करेंगे एक्सटेंड, उस पॉइंट से उस लाइन तक मारेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, वो हमेशा परपेंडिकुलर है। अच्छा, एक्सटेंशन के लिए कॉमन सेंस होना चाहिए, उधर तो खींचने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग इधर ही उधर, अरे डिस्टेंस नजदीक इधर आएगा ना भाई। फोर्स को किया मैंने एक्सटेंड, उस पॉइंट से उस लाइन तक शॉर्टेज डिस्टेंस, इजी है। अभी तुम खुद बताएंगे ये एंगल कितना है, तो ये कितना होएगा? ऑल्टरनेट एंगल 40 40 40 40।
आता हाइपोटेन्यूज से कितनी है 6, ये एंगल बनाता तो ये नहीं बनाता तो ये हो जाएगा 6 sin 40। आसान था। ओके परत एकदा ये मैं रिपीट करता हूं पूरा। ओके ये देखो, फोर्स को करेंगे एक्सटेंड, इस पॉइंट से उस लाइन तक मारो शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कैसे निकलेगा, ये ट्रायंगल देखो, ये 40 तो ये 40, ये 6, ये एंगल बनाता तो कॉस, नहीं बनाता तो साइन, ये हो जाएगा 6 sin 40 बराबर है क्या हो जाएगा 4 से 50 cos 30, डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस है 6 sin 40। अंगूठा इस पे किससे करना है अलाइन, इससे अलाइन करो, और एरो उधर है, मारो टक्कर, कैसा घूम गया खटा, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, कैसे गलत होएगा, गलत होने का चांसेस नहीं, और चीज फॉलो करो बस, लिमिटेड स्टेप है, फोर्स को एक्सटेंड, शॉर्टेस्ट लाइन, शॉर्टेस्ट का वैल्यू अंगूठा उठाओ, इस पे चिपकाओ, फिर परपेंडिकुलर से करो अलाइन, फिर एरो के डायरेक्शन में घुमा दो उंगली को, पटा। इधर देखो लास्ट, इसका हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, भी लास्ट है, टेढ़ा दिख रहा है, लेकिन फिर भी रिजॉल्व मत करना ये ऐसा, क्योंकि वो 90 दिया है पहले से, तो हर टेढ़ा फोर्स रिजॉल्व नहीं करना, क्योंकि उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो डायरेक्ट दिया है ना, समझा क्या, जानबूझ के मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया जो यूनिवर्सल है, ये रहा फोर्स, ये रहा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, पूरा इस क्वेश्चन ने सब कुछ कवर किया, मूवमेंट की दुनिया कुछ कवर कर दिया। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, ये आएगा 90 into 3, खत्म, लॉजिक वही है, अंगूठा चिपकाया इस पे, परपेंडिकुलर से अलाइन किया, हमेशा परपेंडिकुलर से ही अलाइन करो, और फिर एरो के डायरेक्शन में उंगली को मारे टक्कर, उंगली घूम गई क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, उठाओ कैलसी, बताओ वैल्यू, -53.681 न्यूटन मीटर, माइनस हटाने का, और 53.681 न्यूटन मीटर ऐसा एंटी दिखाने का, चेक करो कैल्शियम में ठीक से डालो, ये क्या होता है ना, ये ब्रैकेट का लोचा है, तुमको पता है मैंने लिखने की आदत ही ऐसी रख ली है कि कैल्शियम में मैं डिट्टो ऐसे डालता हूं हमेशा, ब्रैकेट प्रॉपर डालने का, बॉडमास रूल लगाना आना चाहिए बस, ठीक है, इनको ब्रैकेट की जरूरत नहीं है, बस ये एक ब्रैकेट, एक ही ब्रैकेट बहुत है कैल्सी में, अनटिल आपके पास एमएस का कैल्सी है, कोई एमएस कैल्सी वाला है क्या, उसको ब्रैकेट ठीक से डालना पड़ेगा। चलो फटाफट डायग्राम बनाओ, और मुझको ना समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए बताओ फटाफट, चलो 5 मिनट, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, मुझे मोमेंट अबाउट ए लेना है, ओके, मोमेंट अबाउट लेना है मुझे ए, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए, तरीका देखो, 3 फोर्स है, तीनों इंक्लाइंड है, पहला ये फोर्स, इसको मैं करूंगा रिजॉल्व, एक कंपोनेंट ऐसा, एक कंपोनेंट ऐसा, जो एंगल बनाता वो कॉस, जो नहीं बनाता वो साइन, 40 cos 40, ये हो जाएगा 40 sin 40, इसका मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये इसमें से पास हो जा रहा है, इसका मोमेंट विल बी दिस इनटू दिस, दे आर परपेंडिकुलर, देखो भी देखो, ये हो जाएगा ये इनटू ये, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो जाएगा 40 sin 40 इनटू 5, देखो अंगूठा देखो मेरा,
खटैक, देखो यहाँ पे अलाइन आंटी, जस्ट फॉलो द स्टेप्स, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। अभी देखो यहाँ पे इसकी बारी, देखो 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 देखो, रुक जाओ, मत ऊपर देखना भाई। मैं ना एक लड़कों के बारे में फिर से बताता हूँ, हर बैच में बताता हूँ। हम जो लड़के जाती है ना, हमारी लाइफ इतनी भंगार है कि हम एक साथ दो काम नहीं कर सकते। तो प्लीज फोकस, ओके? आपका ध्यान कहीं गया, लड़कियां कर सकती है, लड़कियां चैटिंग भी कर सकती है, नोट भी लिख सकती है और साथ में आगे काम भी कर सकती है। लड़कों का बस का नहीं है, जितना जल्दी मान लो आ जाओ। इधर देखो, इधर देखो, ये देखो। नहीं, मेरे को इसलिए ऐसे धक्का मार के बुलाना पड़ता है। देख पगले, मैं पढ़ा रहा हूँ, देखेंगे, ध्यान देंगे। ये रहा फोर्स, सॉरी ये रहा फोर्स, इसके आएंगे दो कंपोनेंट, एक आएगा हॉरिजॉन्टल, एक आएगा वर्टिकल। जो एंगल बनाएगा वो, तो ये हो जाएगा 30 cos 40, 30 sin 40। इधर देखो ना, इसका मोमेंट नहीं आएगा क्योंकि ये तो इसमें से पास हो जा रहा है। देख पगले, इसका मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये बा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर। फोर्स क्या है? फोर्स की वैल्यू है 30 sin 40 इनटू 4। अंगूठा देखो, अंगूठा, अटैक आंटी, आंटी तो नेगेटिव। यहां तक जिन्होंने गलतियां की है, आपको मेहनत की और जरूरत है क्योंकि इनमें गलतियां बहुत कम होना चाहिए। क्या है यार, निकालने में, परपेंडिकुलर निकालने में मेहनत नहीं जा, मेहनत तो इधर है आदि। ये देखो, फोर्स दो कंपोनेंट, एक दो, एंगल बनाता वो कॉस, दे बनाता वो साइन। 20 cos 30, 20 sin 30 बराबर। इधर देखो डियर, पहले मैं इसको करता हूँ, खींचता हूँ। देखो तरीका, देखो तरीका, देखो। फोर्स को करेंगे एक्सटेंड, उस पॉइंट से उस लाइन तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हो जाएगा 20 cos 30 बराबर ना, ये होएगा 20 cos 30, ये होएगा 20 sin 30। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, करेक्ट? तो ये हो जाएगा 20 cos 30 इनटू 5। अंगूठा देखो, अंगूठा परपेंडिकुलर से अलाइन, एरो नीचू है, एरो देखो नीचू है, एरो की डायरेक्शन में घुमा दे, कैसे घुमा? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव। समझा है? लास्ट, लास्ट बच्चों, लास्ट, लास्ट, लास्ट देखो। फोर्स, फोर्स को करेंगे एक्सटेंड, इस पॉइंट से उस लाइन तक ये शॉर्टेज डिस्टेंस। तुमको ना दिखता रहा ना डिस्टेंस, तो भी जो मैंने बोला वही करो, स्टिक टू बेसिक्स। फोर्स को एक्सटेंड, पॉइंट से डिस्टेंस रहना चाहिए, जिससे मोमेंट ले रहे उससे डिस्टेंस रहना चाहिए। ये देखो, ये क्या है 20 sin 30, ये क्या है 4, ये हो जाएगा 20 sin 30, ये हो जाएगा इंटू 4। अंगूठा परपेंडिकुलर अलाइन, एरो क्लॉकवाइज प्लस, करेक्ट। अब सच्ची बताओ कितने लोग का मैच हुआ था? वेरी गुड, चलो बता दे। माइनस 259.661 न्यूटन। चेक करो, चेक करो, चेक करो, कैल्सियम चेक करो। माइनस 77, माइनस 79, चेक करो। इसलिए मैं क्लास में सब खोलता हूं, अपनी अपनी कैल्सियम में चेक करो। लिखा हुआ वैल्यू करेक्ट हो जरूरी नहीं है, अक्सर पहला वैल्यू गलत होता है, मेरा एक्सपीरियंस, पहला वैल्यू अक्सर गलत होता है। आया? ओके, छापने वालों
अच्छे से छाप लो। टॉपिक डिफिकल्ट नहीं होता, बस हमें पता नहीं होता। ओके, एक बार मेरी तरीके से सुनोगे, एब्जॉर्ब करोगे ना, मक्खन लगेगा। बहुत आसान है। ऑनलाइन वालों समझ में आया क्या? सृष्टि, अंकित, वेरी गुड। अभी कर पाएंगे ना ईश्वरी? वेरी गुड है। चलो चलो रुके अभी यहाँ पे। आज के लिए इतना ही, 1.5 घंटे का लेक्चर बहुत हो गया आज का। मिलते हैं कल शाम को 7:30 कल।